इवेल्युएट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f of x, और मुझे फंक्शन की वैल्यू उसने दी 2x plus 3 when x is less than or equal to 0 and 3 times x plus 1 when x is greater than 0। तो सर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 के तो दो मतलब होते हैं। वन इज लेफ्ट हैंड लिमिट जिसे हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f of x, और दूसरा होता है सर राइट हैंड लिमिट जिसे हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f of x। x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव का क्या मतलब है? x is less than 0 and x is very nearer to 0। x 0 नहीं है लेकिन 0 के पास एक अप्रोचिंग नंबर है जो 0 को अप्रोच करता है लेफ्ट हैंड साइड से। तो x लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या दे रखा है आपको? फंक्शन दे रखा है 2x plus 3। तो हमने सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू डाली 2x plus 3। नाउ जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया इसमें भी हम पुट करेंगे x को कितना 0 minus h। तो हमने x को 0 minus h पुट कर दिया तो x तो अब पुट ही हो गया, तो लिमिट आ गई h पे। तो 2 times 0 minus h plus 3 when you put the limit, when you put h as 0, तो 0 minus 0 is 0, 0 into 2 is 0। तो आपके पास जो लिमिट की वैल्यू आई, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई, वो वैल्यू आई 3। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट, फॉर राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव मीन्स x एक नंबर है जो 0 से बड़ा है लेकिन इट इज वेरी नियरर टू 0। बड़ा है का मतलब ये नहीं हो गया कि x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, नहीं, x की वैल्यू 0 के पास ही रहेगी, 1 तो बहुत ज्यादा दूर हो गया, राइट। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव में मुझे फंक्शन क्या दिखाई दे रहा है? 0 पॉजिटिव में फंक्शन दिखाई दे रहा है 3 टाइम्स x प्लस 1। स्टैंडर्ड स्टेप है जी, राइट हैंड लिमिट को अगर 0 पॉजिटिव है तो x को पुट करेंगे 0 प्लस h। पुट करते ही लिमिट चेंज हो जाएगी, अब लिमिट h पे आ जाएगी क्योंकि x तो पुट हो चुका है। नाउ यू हैव टू पुट द लिमिट, यानी लिमिट की वैल्यू डाल दी, अप्रोक्सीमेटली h को 0 डाल दिया, तो 0 plus 1 is 1, 3 into 1 is 3। So very clearly left hand limit and right hand limit both have the same value। LHL and RHL both have the same value as 3। So therefore limit x approaches to 0, f of x की वैल्यू कितनी आएगी? its value will be 3। अब इसी क्वेश्चन में उसने ये कैलकुलेट करने को दिया, अगर मैं कहूं बजाय 0 के आप 1 पे चेक करो तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 पे चेक करना है तो भी दो लिमिट्स बनेंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f of x एंड राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f of x। अब ध्यान देना जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव का क्या मतलब है? x 1 से छोटा है। कितना छोटा है? x इज वेरी नियरर टू 1। 1 के बहुत पास है लेकिन 1 से छोटा है। फंक्शन में आपको 0 पे ब्रेकिंग दी हुई है, तो चाहे x 1 से छोटा है, क्या वो 0 से भी छोटा हो जाएगा? बताइए, 0 से तो हमेशा बड़ा ही रहेगा, यानी
अब अगर आप फंक्शन की सिलेक्शन कर रहे हो तो x ग्रेटर देन 0 पे ही लोगे। क्यों? क्योंकि x 1 से छोटा है, तो वो इतना छोटा नहीं होगा कि वो 0 से भी छोटा हो जाएगा, वो 1 के बिल्कुल पास ही है। अगर 1 के पास है कोई नंबर तो ऑब्वियसली वो नंबर 0 से बड़ा है। तो फंक्शन की वैल्यू बैठी 3x प्लस 3 टाइम्स x प्लस 1। आगे स्टैंडर्ड प्रोसीजर, x को 1 माइनस h पुट किया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 3 टाइम्स 1 माइनस h प्लस 1, पुट द लिमिट, h 0 पुट हो गया, 1 प्लस 1 आ गया 2 इंटू 2, दिस गिव्स अस 6। राइट हैंड लिमिट निकालते हुए x 1 से बड़ा है, x 1 से बड़ा है तो कितना बड़ा है सर? है तो वो 1 के पास ही है, वेरी नियर टू 1। तो वेरी नियर टू 1 में बताइए x ग्रेटर देन 0 वाला फंक्शन लूं या x लेस देन 0 वाला फंक्शन लूं? यस, 0 से तो बड़ा ही है। अगर वो 1 से बड़ा है तो 0 से तो बड़ा होगा ही, यानी दोनों ही केसेस में फंक्शन सेम रहेगा। अगला स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, x को 1 प्लस h पुट किया, पुट द लिमिट कर दिया, सॉरी चेंज, लिमिट चेंज हो गई, 3 टाइम्स 1 प्लस h प्लस 1, पुट द लिमिट किया, h को 0 पुट किया, 3 इंटू 2 गिव्स अस 6। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है। तो अगर आप इसको इवेल्युएट कर रहे हो तो इसका आंसर 6 आएगा सर। नोट कर लेंगे, यदि कोई डाउट हो तो पूछिए। यस बेटा।